फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग अमेरिका की विदेश नीति पिछले क्लास से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले क्लास में हम लोग अमेरिका की विदेश नीति के आधारभूत तत्व को पढ़े और आज अमेरिका के विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को भी जानेंगे और इसकी विशेषता को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं अमेरिका की विदेश नीति का उद्देश्य। इसका पहला उद्देश्य है, कई उद्देश्य है। पहला जो है राष्ट्रीय सुरक्षा है, यानी राष्ट्र के लिए सुरक्षा। प्रत्येक देश की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य राष्ट्र हित या सुरक्षा होता है। तो अमेरिका का भी विदेश नीति प्रमुख उद्देश्य यही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही अमेरिका यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखने की नीति का प्रयास करता है। रूस के प्रति भी उसकी नीति इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाता है। दूसरा जो उद्देश्य है प्रजातंत्र की रक्षा है। अमेरिका एक महान प्रजातांत्रिक देश है। अमेरिका की जनता प्रजातंत्र में गहरी आस्था रखती है तथा विश्व में प्रजातंत्र का व्यापक प्रचार प्रसार भी चाहती है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका प्रजातंत्र की रक्षा करने के उद्देश्य से ही सम्मिलित हुआ था। हिटलर की तानाशाही के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में उसने सक्रियता से भाग लिया था। आज भी अमेरिका प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले राष्ट्र को हर प्रकार का समर्थन देने को तैयार रहता है। ये दूसरा उद्देश्य है अमेरिका की विदेश नीति का। तीसरा है कि आर्थिक हितों की रक्षा करना। अमेरिका एक पूंजीवादी तथा उद्योग प्रधान देश है, अतः वह अपनी विदेश नीति के निर्धारण का लक्ष्य आर्थिक हितों की रक्षा भी रखता है। तेल कूटनीति में सक्रियता से भाग लेना इसका प्रमुख उदाहरण है। चौथा जो है साम्यवाद के प्रसार को रोकना है। कहाँ है साम्यवाद? रूस में है। ठीक है, तो अमेरिकी विदेश नीति का जो अन्य प्रमुख लक्ष्य है वह विश्व में बढ़ते साम्यवाद के प्रसार व प्रभाव को कम करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की विदेश नीति का यही प्रमुख लक्ष्य रहा है। पांचवा जो है तनाव शिथिलता है, यानी तनाव को शिथिल करना है। अमेरिका में यह अनुभव किया जाने लगा है कि यदि उग्रता से साम्यवाद का विरोध किया गया तो विश्व सदा तनावग्रस्त रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि तृतीय विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। इसी कारण अमेरिका की विदेश नीति का एक उद्देश्य विश्व में तनाव को कम करना है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अमेरिका ने रूस के साथ कई संधियां किया है। जैसे पहला है प्रतिबंध संधि, दूसरा है कि परमाणु अप्रसार संधि, आगे है साल प्रथम और द्वितीय समझौता, वाशिंगटन शिखर संधि है, विश्व शांति की स्थापना है। विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य विश्व में शांति की स्थापना करना है। ठीक है, और 1955 में डलेस ने इस संबंध में घोषणा भी किया था। ठीक है, तो ये रहा अमेरिका की विदेश नीति का उद्देश्य। अब आइए हम जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की विदेश नीति में परिवर्तन क्या हुआ, या फिर अमेरिका के विदेश नीति की विशेषता क्या है, या फिर आधारभूत तत्व क्या है। मेन आधारभूत तत्व तो जो हमने पहला वीडियो में पढ़ा वो जनरली होता है, लेकिन इसे हम ज़्यादातर अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता को पढ़ेंगे या नीति में क्या परिवर्तन किया है उसे पढ़ेंगे। कई इसके विशेषता है, जिसमें पहला है सहयोग और सहिष्णुता की नीति। ये मिस्टेक है, सहयोग और सहिष्णुता की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की अपूर्व सहायता की थी। मित्र राष्ट्रों की आशा थी कि युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों के संबंध उससे शांति काल में भी चलते रहेंगे, अतः उसने मित्र राष्ट्रों तथा अन्य राष्ट्रों के सहयोग से राष्ट्र संघ की स्थापना भी की तथा शांति और सहयोग के कार्यों में यथासंभव सहयोग भी दिया। तो ऐसी दशा में इसके कई कार्य किए गए हैं, जिसमें कि पहला है युद्ध से विध्वस्त देशों का पुनर्वास और पुनर्निर्माण किया है। यूरोप से सेनाओं को
हटाना पसंद किया है। अणुशक्ति के नियंत्रण की योजनाओं का भी निर्माण किया है। चीन में साम्यवादियों तथा राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता कराना जो है इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त जर्मनी तथा सहयोगी राष्ट्रों के साथ शीघ्र ही संधि करने पर बल दिया और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाने के प्रस्ताव भी रखे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका वैदेशिक संबंधों में सैनिक शक्ति का प्रयोग अनावश्यक मानता था, क्योंकि इससे विश्व में भय, आशंका, संदेह तथा तनाव का वातावरण उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो अक्टूबर 1945 को, ठीक है, अक्टूबर है ये, अक्टूबर 1945 को राष्ट्रपति ट्रूमैन, ठीक है, ट्रूमैन है ये, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसी आधार पर विदेश नीति संबंधी निम्नलिखित 12 सूत्री उद्देश्यों की घोषणा की थी। ये जो 12 सूत्री है इसमें क्या क्या है? अमेरिका प्रादेशिक विस्तार का विरोधी है, अतः किसी भी छोटे या बड़े देश पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक। दूसरा है कि जिन देशों के प्रभुसत्ता अधिकार छीने गए हैं उन्हें वापस किया जाए। तीसरा है प्रादेशिक परिवर्तन जनता की सहमति पर ही स्वीकार किया जाएगा। चौथा है प्रत्येक देश को बिना विदेशी हस्तक्षेप के अपने शासन का स्वरूप निर्धारित करने का अधिकार देगा। अगला है अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों को या मित्र देशों को सहयोग करते हुए परतंत्र यानी गुलाम देशों में शांतिपूर्ण लोकतंत्रीय शासन की स्थापना करेगा। अगला है कि अमेरिका किसी देश में विदेशी शक्ति द्वारा बलपूर्वक थोपी गई सरकार को मान्यता नहीं देगा। जैसे अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, ये थोपी हुई सरकार है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसे भगा दिया गया और तालिबानी जो है अपने आप को स्थापित कर लिया है। तो ऐसे देशों को अमेरिका जो है मान्यता नहीं देगी। इसमें जो पहला जो हमने पढ़ा कि सहयोग और सहिष्णुता की नीति, ठीक है, सहयोग और सहिष्णुता की नीति ये विशेषता है। सहयोग और सहिष्णुता की नीति में इतने सारे पॉइंट हमने पढ़ा। अब जो है दूसरा जो पॉइंट है इसकी विशेषता का, दृढ़ता और धैर्य की नीति। दृढ़ भी है और धैर्य भी रखता है। अमेरिका की दृढ़ता और धैर्य की विदेश नीति लगभग 1 वर्ष से चलती आ रही है। ठीक है, अभी तो कई वर्ष होने चला। अमेरिका अभी तक सहयोग की नीति पर चल रहा था, लेकिन रूस के साथ संधि के प्रश्न पर दोनों देशों में मतभेद उत्पन्न हुए। उससे क्या हुआ? उसे इस नीति का परित्याग करना पड़ा। रूस अपना प्रभाव पूर्वी यूरोप में दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। इससे अमेरिका दिन प्रतिदिन चिंतित होता जा रहा था। इसी के अतिरिक्त 1946-47 में दोनों देशों के मध्य जर्मनी के अधिकार, कोरिया के एकीकरण, यूनान के गृह युद्ध आदि के संबंध में प्रबल मतभेद उत्पन्न हो गए थे। अणुशक्ति नियंत्रण की संधि वार्ता भी विवादग्रस्त हो गई। अतः अमेरिका को अपनी विदेश नीति में दृढ़ता का समावेश करना पड़ा। ठीक है, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है साम्यवाद को नियंत्रित करना, यानी जिस देश में कम्युनिज्म की सरकार है उसे प्रचार प्रसार करने से रोकना है। मार्च 1947 से यूनान, टर्की और ईरान में साम्यवादी गतिविधियां तीव्र होने लगी थी। अतः इन देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की। 7 मार्च 1947 को ट्रूमैन ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि उसने कॉमेंस से यह सिफारिश की है कि यूनान को $25 करोड़, टर्की को $15 करोड़ की सहायता दी जाए। कांग्रेस ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अगला जो विशेषता है ये है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख विशेषता रहा है। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं,
जैसे कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना है, राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना है, आर्थिक सहायता प्रदान कर अन्य राष्ट्रों में सैनिक अड्डों की लपड़ा तथा बंदरगाहों के प्रयोग की सुविधा को प्राप्त करना है। ठीक है। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सर्वप्रथम आर्थिक सहायता की नीति को व्यवहारिक रूप दिया और इस नीति को ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। ठीक। पांचवा जो है खुले संघर्ष का काल है। जून 1950 में दक्षिण कोरिया पर उत्तरी कोरिया का आक्रमण हो जाने से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अमेरिकी सेनाओं ने ही लगभग पूर्ण युद्ध किया था। अमेरिकी विदेश नीति में नए तत्व का प्रवेश हुआ, जिससे साम्यवाद से खुले संघर्ष की प्रवृत्तियां पनपी। यह युद्ध 1950 से 53 तक चला। इस अवधि में अवरोध नीति के राजनीतिक तथा आर्थिक पक्ष की अपेक्षा सैनिक पक्ष को विशेष महत्व देते हुए अमेरिका ने फिलीपींस तथा जापान के साथ प्रतिरक्षा संधियां भी किया था। छठा जो है इसकी विशेषता, अमेरिकी विदेश नीति और बराक ओबामा की भारत यात्रा 2010, यानी अमेरिकी विदेश नीति का ये एक विशेषता रहा है, जिसमें कि बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो 2010 में भारत की यात्रा पर आए थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा 6 से 8 नवंबर 2010 को 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहे। ओबामा की भारत यात्रा 2010 ना तो किसी महानायक महाशक्तिशाली ग्लोबल पुलिसमैन की सुदूर पूर्व की इंस्पेमान यात्रा है और ना ही यह दुनिया के एक कोने में हो रही बंदरबांट या आपसी रंजिश को सुलझाने की किसी बड़े भाई की कोशिश। इस यात्रा का मतलब साफ है, पहले बिजनेस फिर ग्लोबल पंचायत। यही मौजूदा अमेरिकी विदेश नीति का मंत्र है। अमेरिका की रुचि भारत में इसलिए बढ़ी है कि भारत का रक्षा बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए अनुकूल है। अमेरिकी सैन्य उपकरणों को भारत में बेचे जाने से अमेरिका को कई तरह से लाभ होगा, जैसे कि अमेरिका में रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी, भारतीय नीति निर्माताओं को प्रभावित करने का अवसर मिलेंगे, साथ ही क्षेत्र में चीन की युद्ध नीति पर निगाह भी रखी जा सकेगी। भारत को अधिक सैन्य उपकरणों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंश रहा है। अगली जो विशेषता रही है वो आतंकवाद तथा अफगानिस्तान का प्रश्न रहा है। आतंकवाद के बारे में तो जानते ही हो कि अमेरिका अफगानिस्तान से 2014 में नाटो सेना की वापसी हेतु भारत का सहयोग लेना चाहता है ताकि वहां स्थिरता बनी रहे। ओबामा प्रशासन यहां 20,000 से अधिक सैनिक और सलाहकार रखना चाहता है ताकि ड्रोन अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अफगान सेना की भी मदद की जा सके। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के विरुद्ध अलकायदा और पाकिस्तान के भीतर से जुड़े आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ ड्रोन युद्ध चलाया है। भारत स्थिर, मजबूत, एकजुट, संप्रभु और समृद्धशाली अफगानिस्तान के प्रति वचनबद्ध रहा है। इसलिए अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा भारत अमेरिका सहयोग को प्रभावित कर रहा है। यह सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। 8वां जो पॉइंट है, रक्षा सहयोग में बढ़ोतरी करना है। गत कुछ दशकों से शुरू हुआ रक्षा सहयोग भी दोनों देशों में आगे बढ़ रहा है। सामरिक क्षेत्र में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता सामरिक सहयोग में मील का एक पत्थर बन गया है, जो दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करते आ रहा है। अगला जो विशेषता है, क्रीमिया मसले पर रूस के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंध को लेकर के है। क्रीमिया मसले पर 26 फरवरी 2014 और 26 फरवरी 2014 को हथियारबंद रूस समर्थकों ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इसके लिए कराए गए जनमत संग्रह में 99% लोगों ने क्रीमिया को रूस में शामिल करने के पक्ष में मतदान किया, लेकिन यूरोपीय संघ और अमेरिका ने इस जनमत संग्रह को नहीं माना। 17 मार्च 2014 को क्रीमियाई संसद ने यूक्रेन से अलग होने की घोषणा कर दी और क्रीमिया रूसी संघ में शामिल हो गई।
इस घटना के बाद अमेरिका व यूरोपीय संघ ने रूस के विरुद्ध प्रतिबंध आरोपित कर दिए तथा रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया। ठीक है। अगला जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा 2014। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा 26 सितंबर से 30 सितंबर 2014 में 29 सितंबर का वाशिंगटन में प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। इस पहली शिखर बैठक में दोनों प्रमुखों ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने, असैन्य परमाणु करार को लागू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने और आतंकवाद से लड़ने में सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। अमेरिका बयान में कहा गया है कि भारत अमेरिका स्वाभाविक साझेदार है। दोनों नेताओं के बीच लंबी चली बातचीत में आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश सहित व्यापक मुद्दों पर बातचीत भी हुई थी। ठीक है। अगला जो पॉइंट है बराक ओबामा की क्यूबा यात्रा पर है। तो क्यूबा यात्रा में 16 में गया था। 15 में अमेरिका और क्यूबा के बीच जो राजनीतिक संबंध पुनः स्थापित हुआ था वह 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा क्यूबा की 3 दिवसीय यात्रा पर हवाना गए थे। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की 1959 की क्रांति के बाद ही नहीं बल्कि 88 वर्ष बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा पहुंचा था। फिर नरेंद्र मोदी की यात्रा होता है 2016 में। ठीक है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7-8 जून 2016 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक अकीरा के नियंत्रण पर गए थे। ठीक है। बराक ओबामा के निमंत्रण पर जो है 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर गए थे। अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में मोदी की यह चौथी अमेरिका यात्रा थी और वे 7वें बार जो है ओबामा से मिल रहे थे। इस यात्रा से भारत को अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजियम के विकसित देशों के साथ मिसाइल की अति आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल सकेगी। साथ ही अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NGS में शामिल होने की भारतीय मुहिम का भी जोरदार समर्थन किया था। फिर 8 जून 2016 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए 5वें भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका से कहा है कि आतंकवाद का घर भारत के पड़ोस में है। अमेरिका आतंक से लड़ाई के नाम पर उनकी मदद बंद कर दे। अमेरिका ने भारत को बड़ा रक्षा सहयोगी स्वीकार किया है। चौथा जो पॉइंट है वो अमेरिकी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा है। ठीक है। तो अमेरिकी रक्षा जो है एल्टन कार्टर 31 अगस्त 2016 को भारत यात्रा पर रहे और भारत के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता भी किया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारत अमेरिका संबंध भविष्य के लिए भी एक अच्छा कदम है जो दोनों देशों को अपने संबंध मजबूत बनाने पर जोर देता है। ठीक है। तो ये रहा अमेरिका विदेश नीति की विशेषता और उसमें परिवर्तन का न्यू